हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान जमकर बर्फबारी, घंगरिया में रोकी गई यात्रा। बद्रीनाथ में तेज हो रही है बरसात, खराब मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़। बद्रीनाथ के रास्ते में पहाड़ से गिरे बोल्डर, हाईवे पर खड़ी कार और ट्रक को हुआ नुकसान। हादसे के समय गाड़ियों में मौजूद नहीं था कोई भी व्यक्ति, रास्ता बंद होने की वजह से लंबा जाम लग गया। केदारनाथ यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान, 30 दिन में 5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। पाली में बारिश के साथ तेज हवाओं से तबाही, 90 घरों की उड़ गई छत। कलेक्टर ऑफिस में लगा महंगाई राहत कैंप भी चपेट में, गलियों में भी भरा पानी। भीलवाड़ा में रुई से भरे ट्रक में आग, बिजली के तार के छू जाने से भड़क गई चिंगारी। चेन्नई के थिएटर में हंगामा, 2000 के नोट नहीं लेने पर भड़क गए लोग। प्रयागराज में यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के घर का घेराव, लोगों ने की जमकर नारेबाजी। बिजली और पानी की कमी से नाराज हैं स्थानीय लोग, कहा प्रशासन से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन जारी, सुरेंद्र नेगी, धर्मवीर प्रजापति के साथ मारपीट का है ये मामला। प्रेमचंद अग्रवाल के जन्मदिन पर विरोध किया गया, गोबर का केक काटकर नारेबाजी की गई। अलवर के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में 7 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा, एक को किया गया बरी। झड़प में 6 लोग घायल हुए, तनाव को बढ़ता देख पुलिस ने वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। उन्नाव के गांव में घर का छज्जा गिरा, नीचे खेल रहे 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर में अब तक नहीं सुधरी स्थिति, राज्य में 3 जगहों पर फिर से भड़क गई हिंसा। विष्णुपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री कोनांथोजम गोविंद के घर पर हमला किया गया, प्रदर्शनकारियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। मथुरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, 10 लाख के कपड़े जलकर खाक। महाराष्ट्र के बीड़ में प्याज किसानों का दर्द, 50 पैसे प्रति किलो भी नहीं मिल रहा, भाव नहीं निकल रही है लागत। 2 गुटों में झगड़े के बाद युवक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 13 मई को हुआ था झगड़ा। कोटा में महिला पर तलवार से हमला कर हत्या, हत्या करने वाला महिला का रिश्तेदार, पूरा परिवार घर पर मौजूद था हत्या के समय। मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल, आरोपी 2 वर्ष से चल रहा था फरार। यूपी के बरेली में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं पर केस, जबरन होटल के कमरे में घुसने का लगा आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कार्रवाई, होटल के कमरे में घुसकर लड़के-लड़की से पूछताछ कर रहे थे सभी लोग। बिजनौर में अपने 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ जबरन नकाब उतराने और वीडियो वायरल करने वाले युवकों पर भी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार। मुरादाबाद में हेलमेट नहीं होने पर कटा चालान तो भड़क गए बीजेपी के नेता, पुलिस चौकी के सामने बैठकर की नारेबाजी। नए संसद भवन के उद्घाटन को राजनीतिक घमासान, राष्ट्रपति को न्योते को लेकर आरोप और प्रत्यारोप। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का किया है निर्णय, राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की लगातार कर रहे हैं मांग। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चंद्रशेखर राव की बीआरएस आज लेगी अपना निर्णय, मायावती ने साधी हुई है चुप्पी। यूपी के सीएम योगी बोले, इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी 28 मई की तारीख। विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया, विरोध करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग, संसदीय प्रणाली को किया ध्वस्त। खड़गे ने पूछा, 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का अधिकार छीनकर आप क्या दिखाना और जताना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, तमिलनाडु की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान, सेंगोल को संसद में लाना तमिलनाडु के लिए गौरव की बात। समाजवादी नेता रामगोपाल यादव बोले, संविधान में संसद की परिभाषा है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। रामगोपाल यादव बोले, अगर राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करेंगी या उद्घाटन में आमंत्रित भी नहीं होंगी तो यह गलत है और यह गलत परंपरा की शुरुआत भी है। नए संसद भवन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रधानमंत्री करेंगे नए युग की शुरुआत, मुद्दा विहीन हुआ है विपक्ष, इसलिए कर रहा है विरोध। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर व्यंग्य, कहा रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए। जयराम रमेश का ट्वीट, एक दिन पहले राष्ट्रपति ने झारखंड हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, दिल्ली में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को करना चाहिए था उद्घाटन। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर, 6 दिन चलेगी ट्रेन। दिल्ली से देहरादून के बीच पड़ेंगे 5 स्टेशन, दिल्ली में अंतिम स्टेशन होगा आनंद विहार स्टेशन। वंदे भारत ट्रेन में हैं 8 कोच, 570 यात्रियों की बैठने की है इस ट्रेन की क्षमता। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी की पूरी वंदे भारत ट्रेन, जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वैक्यूम टॉयलेट भी इसमें मौजूद। तीन देशों की यात्रा से वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली एयरपोर्ट पर मंत्रियों कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जुटे हजारों बीजेपी कार्यकर्ता, जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी समेत कई बड़े नेताओं ने किया मोदी का स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर हुआ मोदी का स्वागत, जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं को मोदी का संबोधन, बोले विश्व में भारत की धाक चुनी हुई सरकार, इसीलिए दुनिया सुनती है हमारी बात। ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने फिर से दिया सख्त निर्देश, अधिकारी चलाएं अभियान। सीएम योगी बोले, कई जगहों पर लगे हैं नए नए लाउडस्पीकर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा है पालन। हाई सिक्योरिटी घेरे में रहेंगे बाबा बागेश्वर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। शिवराज सरकार का आदेश, बाबा बागेश्वर को मिल रही धमकियों और खतरे के अंदेशे के कारण हमने लिया निर्णय। झारखंड के देवघर में शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन, भव्य कलश यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की कार को बेकाबू ट्रक ने मार दी टक्कर, हमारे जवान हुए घायल। हिमाचल के मंडी में हाईवे पर चलती कार में आग लग गई, चालक ने सड़क पर कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग, 17 घंटे में 118 दमकल टीमों ने किया काम। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसबीआई के एटीएम में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, 28 लाख रुपए जलकर खाक। दिल्ली में भीषण हादसा, क्लस्टर बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश के शहडोल में फ्लाईओवर की दीवार से टकराकर पलटी बस, 3 की मौत, 10 घायल।
लाडली बहना योजना के लिए लोगों को लेकर जा रही थी ये बस सवार एक बचाने के चक्कर में कर दिया हादसा। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 4 की स्थिति बेहद गंभीर। पुणे के टिम्बर मार्केट में लगी भीषण आग, चपेट में आसपास की 4 घर भी आए। दमकल विभाग की चौकसी से बच गया स्कूल, 10 सिलेंडर घटनास्थल से दूर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने किए। दमकल विभाग की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी। 20 अधिकारी और 100 जवानों ने आग पर खेलकर आग बुझाई। ठाणे के भिवंडी शहर में कबाड़ी की दुकान में लगी आग बेकाबू हुई, 3 घंटे से अधिक का समय लगा। ठाणे में डंपिंग ग्राउंड में भी आग लगने की आई खबर, पूरे इलाके में फैला धुआं। पंजाब के अमृतसर में हुआ गैंगवॉर, कुछ बदमाशों ने गैंगस्टर जनरल सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, 20 से 25 गोली मारी। अहमदाबाद के साबरमती जेल से दिल्ली वापस लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सीमा पार ट्रक तस्करी केस में पूछताछ के लिए गुजरात ले गई थी एटीएस। सुकमा में पुलिस सीआरपीएफ को बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। असम के बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल में पुलिस का छापा, हाथ से बनी 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में पूर्व विधायक की अगुवाई में थाने पर हंगामा, पुलिस पर 50,000 रुपए की रिश्वत न मिलने पर युवक को मार मार कर अधमरा करने का आरोप। गुजरात के सूरत में समोसे में गौमांस ले जा रहा युवक गिरफ्तार, सीएफएसएल रिपोर्ट में गौमांस की हुई पुष्टि। गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल में 8 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का छापा, देह व्यापार चल रहा था, 100 लोग गिरफ्तार, ज्यादातर लड़कियां, विदेशी लड़कियां भी यहां पर थीं शामिल। लखनऊ के नहरी में सरेआम फायरिंग, एक व्यापारी को बदमाशों ने गोलियों से भूना, डीजीपी के घर के पास, मुख्यमंत्री के घर के बिल्कुल पास ये घटना। मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, हाईवे के बीचों बीच बनाया वेयर हाउस। 72 लाख रुपए दाम से बना वेयर हाउस ढहाने की तैयारी, लीपापोती करने में जुटे हैं जिले के कलेक्टर। मध्य प्रदेश के भिंड में पानी की पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, जगह जगह खुदी सड़कें बनी मुसीबत। यूपी के मऊ ग्रीन जोन में हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, देशी शराब की दुकान और पक्के निर्माण ढहा दिए गए। गुजरात के कच्छ में सरकारी दफ्तरों में नो हेलमेट नो एंट्री नियम लागू, जागरूकता के लिए हेलमेट पहनकर गरबा खेल रहे हैं पुलिसकर्मी। पहाड़ों पर फिर से बिगड़ गया मौसम, उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा हुआ, फ्लैश फ्लड में बह गई 2 लड़कियों में से एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरी की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बिजली गिरने से युवक की मौत, अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर न मिलने पर हंगामा। राजस्थान के धौलपुर में बदला मौसम, आंधी के साथ हुई तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पंजाब के फरीदकोट में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान लुढ़का। राजस्थान के धौलपुर में 7 वर्ष की बच्ची से शादी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया, 2 और को गिरफ्तार किया गया। 4.5 लाख रुपए बच्ची का इन लोगों ने किया था सौदा। आगरा में नगर निगम कर्मचारी ने की आत्महत्या की कोशिश, सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों पर परेशान करने का लगाया आरोप। बिहार के मोतिहारी में 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। बेगूसराय में दोस्त के साथ लिट्टी पार्टी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में मार डाला।
बिहार के हाजीपुर में अवैध गन फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त। ईट फैक्ट्री के आड़ में चल रहा था गन बनाने का ये गोरख धंधा।